बारिश के बाद में पहाड़ी बिल्कुल हरी भरी हो चुकी हैं और इस जल का जो स्रोत है वो लगभग 100 मीटर आगे की तरफ है। और वो खास बात ये है कि यह स्थान जो है एक महापुरुष जो हैं, जो मेरे बहुत प्रिय हैं, उनसे जुड़ा हुआ यह स्थान है। मेरे भी पिताजी बहुत सालों से पागल थे, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कभी कभी वो ऐसे ऐसे हो जाते थे, कभी गांव में चलने लग जाते थे। वो भी बस में बैठ कर यहाँ आ गए। फूलों से यहाँ पे चमत्कार होता है, फैसले होते हैं। यह जानकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मेरे भी मन में आया कि कोई प्रश्न पूछूं और कोई फूल गिरे, मैं इसी उम्मीद में यहाँ खड़ा हूँ। पहाड़ को काट के बनाई हुई गुफा है। एक एक कदम जो है साध कर जाना होगा और वहां नीचे बहती हुई जलधारा भी देखी जा सकती है यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और आज मैं आ गया हूं घूमने के लिए उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर इस स्थान पर जो कहलाता है उबेश्वर महादेव। जी हाँ, बारिश के मौसम में मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा क्योंकि यहाँ जो आसपास हरियाली है, मुझे इसके बारे में पता चला और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और सीधा यहाँ पे चला आया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, मैं अकेला कहीं पे नहीं जाता हूँ, मेरे साथ आते हैं कोई ना कोई यात्री। तो इस बार कौन कौन आए हैं मेरे साथ, करवाता हूं मैं आपकी उन सभी से मुलाकात। तो सबसे पहले मिलिए मेरे सबसे बड़े मामा जी, ज्येष्ठ मामा जी, गिरधारी मामा जी से। वैसे काफी दर्शक तो मामा जी को जानते ही हैं, जिन्होंने सालासर वाला व्लॉग देखा था, बिसाऊ से सालासर की यात्रा मैंने गिरधारी मामा जी के साथ ही की थी। तो मामा जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद में? बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद। भगवान के दर्शन करेंगे, बहुत दुर्लभ दर्शन होते हैं, भगवान की कृपा से ही होते हैं। और भगवान के और रास्ते की जो हरियाली हमें दिखाई दी थी वो बड़ा आनंद, जबरदस्त आनंद, जबरदस्त माहौल। इस मौसम में तो बहुत ही बढ़िया लगा। बारिश का मौसम ही यहाँ आने के लिए श्रेष्ठ है। बिल्कुल। तो मेरे मामा जी से आपकी मुलाकात हो चुकी है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं मेरे मामा जी के साले साहब, यानी कि जो मेरा भाई है बंटी, उसके मामा जी से। बंटी यानी कि सतीश से आप मिल चुके हैं मेरे सबसे पहले व्लॉग के अंदर, रुद्रनाथ जी वाले व्लॉग के अंदर, जिसके अंदर हम दोनों भाइयों ने पूरे मन के साथ यात्रा की थी बाबा रुद्रनाथ जी की और दर्शन किए थे उनके। और अब आपकी मुलाकात करवाता हूँ बंटी के मामा जी से। तो ये हैं हमारे बंटी के मामा जी, भवानी शंकर मामा जी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, यूँ लग रहा है जैसे अलग ही जगह में आ गए, स्वर्ग में आ गए हैं। हाय एवरीवन, मैं साक्षी हूँ। घर पे मुझे सब प्यार से चीनू बोलते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं हो रही है। पिछले काफी टाइम से बारिश हो रही थी तो हम लोग बाहर कहीं नहीं घूम पा रहे थे, लेकिन आज मौसम अच्छा है, धूप अच्छी है, इसीलिए बाहर घूमने आए हैं। और ये प्लेस बहुत ही सुंदर है, धार्मिक स्थल तो है ही, लेकिन हम लोगों के लिए भी, जैसे ग्रीनरी बहुत अच्छी है और यहाँ पे पॉन्ड्स है और उसमें मछलियाँ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। एंजॉय करते हैं, अंदर जाके देखते हैं, दर्शन करते हैं। जय महादेव। तो यहाँ पे है मेरी सुशीला मामी जी और आगे है भवानी शंकर मामा जी की अर्धांगिनी हमारी किरण मामी जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ उबेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं, तो कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के बहुत आनंद आया, बहुत खुश है हम। बहुत अच्छा है। मंदिर कहीं भी जाओ आप, मंदिर में तो आनंद ही आएगा। कोई भी मंदिर जाओ वहाँ आनंद ही आएगा। और जो पहाड़ों में है, हरियाली में है, ग्रीनरी में है और एकांत में है, वहाँ तो और ही आनंद आता है। देखिए, ये है उबेश्वर महादेव का मंदिर, बाहर से ऐसा दिखाई देता है और सामने है ये प्रवेश द्वार। यहाँ से आप सामने खरीद सकते हैं फूल मालाएं। बारिश का मौसम और भुट्टे न खाए जाएं ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं भुट्टों का। ये देखिए, यहाँ पे मछलियों को खिलाया जा रहा है, इसके अंदर मछलियाँ हैं छोटी छोटी। और इस जल का जो स्रोत है वो लगभग 100 मीटर आगे की तरफ है और वहां से रेगुलरली ऐसे जल बहते हुए आता है। ये देखिए, यही जल बहते हुए पीछे की तरफ जाता है, मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ। ये रहा मछलियों का झुंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप।
नारंगी मछलियां हैं यहाँ पर। चीनू भी यहाँ पे मछलियों को खिला रही है। ये देखिए छोटी मछलियां हैं, ये काली काली हैं, और बड़ी वाली जो है वो नारंगी मछलियां हैं। ये देखिए ये आई ऊपर, ये देखिए। तो ये है उबेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार, और इससे अब हम करते हैं अंदर प्रवेश और करते हैं दर्शन। वो वाला जो आप देख रहे हैं द्वार, उससे हम मंदिर परिसर के अंदर आए हैं, और इस तरफ हम आते हैं तो हम पहुंच जाते हैं उबेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ये देखिए मामा जी भी अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर नंदी भगत, ये देखिए आप, और वहाँ आप देख सकते हैं उबेश्वर महादेव जी की भव्य झांकी, एकदम फूलों से बढ़िया श्रृंगार किया हुआ है। क्लोजर व्यू दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखिए चिड़िया का घोंसला है यहाँ पर। आइए, ओम त्र्यंबकं यजामहे वन्दिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। मामा जी ने लगा दिया है चंदन। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वादिरो यत् कर्म करोमि तदमिदं शम्भो तवाराधनं चिदानन्द सन्तोष मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्द भजन्ति अलोके परे आप भी प्रसाद लें। आ गया है प्रसाद मेरे हाथों में भी। तो मामा जी ने भी बुझा ही दिया है इसे। जैसे हम दर्शन करके बाहर आते हैं तो ठीक सामने दिखाई देता है हमें ये है कुंड। यहाँ द्वार के दोनों तरफ है ये मार्बल के हाथी, एक ये और एक इस तरफ। ये देखिए बारिश के बाद में पहाड़ी बिल्कुल हरी भरी हो चुकी हैं। तो चारों तरफ ऐसे खुली जगह है और बीच में स्थित है ये मंदिर। और यहाँ पर महाराज जी का धूना है, धूनी रमाए हुए महाराज। अब मैं आपको देना चाहूंगा इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी खास जानकारी जो मुझे यहाँ आने के बाद में प्राप्त हुई है। उबेश्वर महादेव जी का यह मंदिर कितना पुराना है यह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस मंदिर का अस्तित्व तब भी था जब थे महाराणा प्रताप। जी हाँ, यहाँ पे ये जो शिवलिंग स्थापित है इसके ऊपर मुगल सेना जो अकबर की सेना थी उसके द्वारा आक्रमण किया गया था, और कहा जाता है कि शिवलिंग के ऊपर उस टाइम पे प्रहार किया गया था। और जैसे ही प्रहार हुआ था शिवलिंग के ऊपर, कहा जाता है उस समय यहाँ शिवलिंग में से निकली थी बहुत सारी मधुमक्खियाँ या फिर आप कह लीजिए भंवरे। तो उन भंवरों ने अटैक किया था मुगल सेना के ऊपर, दूर खदेड़ दिया था, और इस तरीके से इस मंदिर का विध्वंस नहीं हो पाया था।
तो अब उबेश्वर महादेव मंदिर का यह नाम क्यों पड़ा है, आपको वह बात बताता हूं। तो यहाँ जिस स्थान पर मंदिर स्थापित है, पहले यह जो शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित नहीं था, बल्कि स्थापित था यहाँ से कुछ और ऊंचाई पर। तो यहाँ जो गांव वाले थे उनको आना पड़ता था दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु काफी ऊंचाई पर आप विराजमान है, बहुत कष्ट होता है, तो हमारे इस कष्ट को जरा कम कर दीजिए। तो उस वक्त वहां से भगवान का जो शिवलिंग है उठा के लाया गया था और यहाँ पे लाके रखा गया था। लेके जाने वाले तो और नीचे थे, लेकिन एक बार जब शिवलिंग को यहाँ पे रख दिया गया तो ये मान लीजिए भोले बाबा जो है वो यहीं पर स्थापित हो गए थे। तो उनको उबाकर यानी कि उठाकर यहाँ पर लाकर रखा गया था, इसलिए यह शिवलिंग कहलाया उबेश्वर महादेव। और मंदिर कहा जाता है बहुत ही चमत्कारी है। और जैसे यहाँ आसपास में जो गांव वाले हैं उनको किसी बात का फैसला करवाना होता है तो वो उबेश्वर बाबा हैं, उन्हीं से फैसला करवाते हैं। और वो फैसला होता है एक पुष्प द्वारा, फूल के द्वारा। जी हाँ, जिस बात के ऊपर फूल गिर जाता है, ये समझ लीजिए उबेश्वर महादेव ने उस बात के ऊपर मुहर लगा दी है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है उबेश्वर बाबा द्वारा, फूल के द्वारा इंसाफ। और अब आपको बताना चाहूंगा एक और खास बात, और वो खास बात ये है कि यह स्थान जो है एक महापुरुष जो हैं, जो मेरे बहुत प्रिय हैं, उनसे जुड़ा हुआ यह स्थान है। जी हाँ, वो महापुरुष है महाराणा प्रताप, जो कहते हैं ना कि आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, जिंदगी भर वो लड़ते रहे लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो उन्हीं महाराणा प्रताप का जो कहते हैं कि जो समय था, संघर्ष वाला समय, इसी एरिया के अंदर बीता था। मेवाड़ का यही क्षेत्र था जिसके अंदर उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था, अनेक कष्ट उठाए थे, लेकिन फिर भी डटे रहे थे आज़ादी के लिए। और इसी मंदिर के अंदर महाराणा प्रताप ने किया था चतुर्मास। तो यह जगह, यह मंदिर हो जाता है और भी खास। ये बात है 1990 की। 1990 में हमारा गांव के कोई ऐसा परिवार, यहाँ का कोई फंक्शन था, उसकी कोई मुराद पूरी हो गई, महादेव ने उसको खुश कर दिया, तो उन्होंने यहाँ एक प्रसादी रखी। तो मेरे भी पिताजी बहुत सालों से पागल थे, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, कभी कभी वो ऐसे ऐसे हो जाते थे, कभी गांव में चलने लग जाते थे। वो भी बस में बैठ कर यहाँ आ गए। तो किसी ने औरतें बैठी थी, तो बात होती है, औरतों ने हमें सबने बात की भाई कि इसके भी कभी शादी होगी नहीं होगी, इसके भी कभी पत्नी आएगी नहीं आएगी। तो आज भी लोग कहते हैं कि इतना बड़ा फूल वहाँ से बाहर आया। और 1991 में मेरे पिताजी की शादी हुई और हम जन्मे। आज मेरे देखने और मेरे समझ की बात है कि जो चमत्कार मैंने देखा है दुनिया में, वो चमत्कार असली चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार है। और आज भी यहाँ फूल के द्वारा न्याय किया जाता है। और वो जब बवर जो निकला है, जो पहले लोग बताते थे भाई यहाँ से हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें जो बताया, हमें ज्ञान समझाया कि यहाँ से ऐसे ऐसे मुगलों को भगाया गया, ऐसे ऐसे चमत्कार, वैसे ऐसे भवन निकला। मधुमक्खी आज भी देवारी के दरवाजे मौजूद है। वो मधुमक्खी जो यहाँ से निकली, कभी आप जाओ तो देवारी के दरवाजे, वहाँ नीचे की तरफ माता जी का स्थान है, नीचे वाला, और वहाँ आज भी यहाँ से मधुमक्खी निकली। वो कितनी दूर है देवारी, आप जो बता रहे हैं? देवारी जैसे जैसे उदयपुर का कोट कहते हैं उसको, हाँ जी, उसके अंदर घुसने के बाद ही उदयपुर आता है। कांकड़ जिसे कहा जाता है, हाँ, कांकड़ चित्तौड़ वाला रोड है। हाँ जी, वो देवारी से आगे आगे चित्तौड़ आता है। तो वो मधुमक्खियां वहां पे निवास करती हैं। निवास करती है। आज भी वो उनके कोई वंशज अगर मुगल, यूँ कहते हैं लोग, वो उसके बाद उस रास्ते कभी नहीं आए मुगल, मेवाड़ पे कभी नहीं आए। जो भी उनका मन से शादी भी करवाना अलग अलग ही, कुछ भी प्रोग्राम करना है तो फूल नहीं मिले तो करते नहीं, फूल मिल जाए। एंगेजमेंट भी करते हैं तो भी फूल से करते हैं, फैसला फूल से ही होता है। से होता है। और कोई अगर कोई समाज में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई आगे वाला झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो यहाँ आके फूल दे दे। अगर महादेव ने उस बैंक को अगर फूल दे दिया, कोई इसने गलती की, यही चोर है, तो उसको सब चोर मानते हैं। इतना इनका चमत्कार। इनका कभी फैसला झूठ, हमने भी देखा, कभी झूठ नहीं कभी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। यह जो मंदिर है, इसके बारे में जो एक खास बात जुड़ी हुई है, जो फूलों से यहाँ पे चमत्कार होता है, फैसले होते हैं, यह जानकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मेरे भी मन में आया कि कोई प्रश्न पूछूं और कोई फूल गिरे। मैं इसी उम्मीद में यहाँ खड़ा हूँ और इसी उम्मीद के साथ पुनः आया हूँ यहाँ कि मन में कोई मन्नत हो और वो फूल गिर जाए और वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं तो यही कहूँगा। हाँ, इसी मन्नत को लेके मैं वापस पुनः आया हूँ। जब मुझे पता चला
तो मैं वापस एक बार पुनः दर्शन करने के लिए आप आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इसी- चलिए। ये देखिए मन्नत पुष्प मांगने का समय, और इस प्रवेश द्वार के पास में राइट हैंड साइड में है इस तरफ माता जी का मंदिर। ये देखिए, जय माता दी। राक्षस का संहार करते हुए माता की प्रतिमा है, आप देखिए। और ये देखिए इस तरफ, और इधर बाहर आते ही यहाँ भी दिखता है हमें ये जल। ये देखिए कुंड का जल है ये। तो उबेश्वर महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पास में ही है एक और प्यारा सा मंदिर जो है यहाँ से थोड़ी ही दूर स्थित एक पहाड़ी के ऊपर। तो सीधे वहीं पर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं, और वहीं जाकर आपको बताता हूँ कि वो आखिर मंदिर है तो कौन से देवी या देवता का है। ये देखिए, ये है उबेश्वर महादेव जी का मंदिर, और वहां आगे सामने पहाड़ी पर दिखाई दे रहा है वो दूसरा मंदिर। तो मात्र 5 मिनट से भी कम समय के अंदर हम पहुंच चुके हैं उबेश्वर महादेव मंदिर से इस मंदिर पर, जो है माता वैष्णो देवी का मंदिर। तो चलिए सबसे पहले अंदर चल के करते हैं दर्शन, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कैसे दिखता है शानदार नजारा आजू बाजू का। इस रास्ते से हम आए हैं यहाँ ऊपर, और ये देखिए, ये है माँ वैष्णो देवी का धाम उबेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पास। थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी होगी हमें। मंत्रोच्चारण हो रहा है गायत्री मंत्र का। अरे सिर नीचा करके आना भाई। और यहाँ जाना होगा हमें झुक के, क्योंकि द्वार जो है वो थोड़ा नीचे है, गुफा। हाँ माँ जी, ये देखिए गुफा जैसे बनाया हुआ है इसे, यहाँ जैसे माता वैष्णो देवी की गुफा होती है, तो झुक के ही जाना है। ये देख सकते हैं आप, ये पहाड़ को काट के बनाई हुई गुफा है। ये लीजिए आ गए हम। ये देखिए माता के जो 3 स्वरूप हैं वो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पिंडी स्वरूप में ऐसी है वैष्णो देवी की ये गुफा उबेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पास। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी की। दर्शन के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए इधर भी गुफा मार्ग ही है। यहाँ पे जो अपने आप जल टपक रहा है, ये देखिए आप, अपने आप चट्टानों में से जो रिस के आ रहा है वो पानी है। नीचे भी आप देख सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये फर्श गीला है। तो आप ध्यान रखें, आप जूते मोजे पहन के आते हैं तो मोजे भी आप बाहर उतार के आए, जैसे कि भवानी शंकर मामा जी ने उतार दिए हैं। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है तो बड़ा ध्यान से जाना होगा, झुककर ही। इस तरफ रोशनी की व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ बड़ा ध्यान से आना हुआ, क्योंकि बहुत छोटा दरवाजा है। एक एक कदम जो है साध कर जाना होगा। बहुत बहुत कम प्रकाश है। और यहाँ पे अब आ गई है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ है यहाँ पर, और इससे आ गए हम बाहर। और ये देखिए आप, मंदिर से बाहर आते ही जो नज़ारा दिखाई देता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और उस तरफ भी है एक छोटा सा एनीकट बनाया हुआ है, छोटा सा बांध जैसे, और वहाँ पे पानी इकट्ठा है काफी। लेकिन आप बारिश के मौसम में देख सकते हैं आप, ये जो मेवाड़ की पहाड़ियां हैं कितनी हरी भरी हो चुकी हैं। यहाँ पे भी एक मंदिर जो उसका निर्माण कार्य अभी जारी है। इस द्वार से हम बाहर निकल के आए हैं और अब बढ़ रहे हैं हम इस तरफ। भैरव जी के दर्शन है इस तरफ। ये देखिए यहाँ पर है भैरव जी। जय भैरव जी।
भैरव जी को ही राजस्थान में कहा जाता है भैरू जी, और जहां पे माता का मंदिर होता है वहां उनके साथ में ही होते हैं भैरव जी। तो यहां भी हमने भैरव जी के दर्शन कर लिए हैं, यानी कि हमारे दर्शन हुए पूर्ण। चलिए अब चलते हैं इस तरफ, थोड़ी सी सीढ़ियां और ये जो सफेद वाला मंदिर है यहाँ पहुंच जाएंगे हम। यहाँ चट्टानों को भी सफेद किया गया है। ये देखिए इतनी ऊंचाई पर आने पर अब देखिए सबसे पहले इस तरफ का व्यू, ये देखिए तो यहाँ भी है माता वैष्णो देवी की ये प्रतिमा। अब बताइए मामा जी, यहाँ इस वाले मंदिर में इतनी ऊंचाई पर आने के बाद में जो नजारा दिख रहा है कैसा लग रहा है? अद्भुत अद्भुत, अविस्मरणीय, आनंद की कोई सीमा नहीं है, क्या गजब है। और ये जो हवा बह रही है ठंडी ठंडी, हाँ, बस पूछो मत, स्वर्ग का आनंद आ रहा है। तो थोड़ी देर हवा का आनंद लेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, आओ जी, आप भी आओ। ये देखिए मामा जी जो है, मामी जी को फटाफट बुला ही लेते हैं। मामी जी के बिना कहीं जाते नहीं है मामा जी। क्यों मामी जी, अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात है, जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। तो गजब की हवा बह रही है अभी इस समय, और बादल छाए हुए हैं, सूर्यदेव बीच बीच में से झांक लेते हैं कभी कभी। तो मौसम जो है कुल मिला के बहुत ही सुहाना है। अब बारिश हो भी जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हल्की फुल्की जो रिमझिम अगर होती तब तक चलता, बस तेज बारिश नहीं होनी चाहिए थी, अन्यथा ये जो दर्शन का जो मजा है ये थोड़ा सा कम हो जाता। तो वहां से दर्शन करके अब हम जाते हैं यहाँ बाबा जी की जो प्रतिमा है इसका दर्शन करने के लिए। ये देखिए बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, ऐसे लगता है जैसे साक्षात बाबा जी बैठे हों। और यहाँ से भी आप व्यू देखिए, देख रहे हैं। अभी हम जाएंगे वहां आगे की तरफ उस व्यू पॉइंट पर, और वहां से देखते हैं कैसा नजारा दिखता है, क्या वहां से दिखाई देता है उवेश्वर महादेव। ये जो मैंने आपको अभी प्रतिमा दिखाई है यह है रामदास जी मौनी बाबा जी की, जिन्होंने यहाँ पर यह स्थान अच्छे तरीके से बनवाया था, और इन्हीं की कृपा से यह स्थान आज ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बाबा जी की प्रतिमा के दर्शन भी हो गए हैं। अब यहाँ से चलते हैं हम उस स्पॉट की तरफ जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और देखते हैं वहां से कैसा नजारा दिखाई देता है। सब लोग वहीं से आ रहे हैं, उस व्यू पॉइंट से ही जहाँ हम जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप आगे जो पहाड़ियाँ हैं, ऐसे लग रहा है जैसे लेयर्स हो इनकी, एक के पीछे एक ऐसे हैं पहाड़ियां ही पहाड़ियां। रास्ता कच्चा ही है, इसलिए संभल संभल के कदम रखने होते हैं। यहाँ लगे हुए हैं ये जंगली फूल, लीजिए बस पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली आ पहुंचा हूं मैं उस स्पॉट पर जिसकी मैं बात कर रहा था। अब देखिए आप यहां से दिखने वाला शानदार नजारा, वहां से हम लोग यहां पहुंच चुके हैं, और अब आप देखिए 360 डिग्री व्यू। और ये देखिए आप हर जगह हरियाली, और एक के पीछे एक जो है पहाड़ देख सकते हैं आप। और वहां नीचे बहती हुई जलधारा भी देखी जा सकती है यहां से, ये देखिए। तो इसी के साथ में हमारा ये छोटा सा लेकिन ये प्यारा सा मॉनसून वाला व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए उनसे यही है कहना कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और प्रेस कर दे बेल आइकन को, और चुन लें ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।